नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल शिक्षा सखा पर। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कक्षा 9 की संस्कृत की पाठ्य पुस्तक शेमुषी का 5वां पाठ है। पाठ का नाम है भ्रांतो बालः। इस वीडियो में हम इस पाठ के शब्दार्थ, हिंदी अनुवाद, प्रश्न अभ्यास और बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर करेंगे। पिछली वीडियो में मैंने आपको पाठ 4 सूक्ति मौक्तिकम पाठ का शब्दार्थ, सरलार्थ, प्रश्नाभ्यास और बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर करवाए थे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। मैंने अपने चैनल की प्लेलिस्ट में सब्जेक्ट वाइज लिस्ट डाली हुई है। आप जिस भी सब्जेक्ट के लेसन को देखना चाहते हैं मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर उसे देख सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। 5वां पाठ है भ्रांतो बालः। यहाँ पर ये पाठ है। अगर आप इसे पढ़ना चाहते हैं तो वीडियो को रोककर पढ़ सकते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे शब्दों के अर्थ को। भ्रांत माने भ्रमित, क्रीडितुम माने खेलने के लिए, केली भी माने खेल द्वारा, कालम शेप्तुम माने समय बिताने के लिए, त्वरमाणा माने शीघ्रता करते हुए, तंद्रालु माने आलसी, दृष्टिपथम माने निगाह में, पुस्तक दासा माने पुस्तकों के गुलाम, उपाध्यायस्य में गुरु के, निष्कुटवासिनी वृक्ष के कोटर में रहने वाले, आह्वाहन बुलावा, हटम आचरती हट करने पर, मधु संग्रह व्याग्रह पुष्प के रस के संग्रह में लगे हुए, भूयो भूय बार बार, मिथ्याग वितेन झूठे गर्व वाले, चटकम चिड़िया, चंचवा चोंच से, आदानम माने ग्रहण करते हुए, स्वादुनी माने स्वादयुक्त, भक्ष्यव वलानी खाने के लिए उपयुक्त कौर। स्वकर्म व्यग्रह अपने कर्मों में संलग्न, अन्वेष्यामि खोजता हूँ, विनोदितारम मनोरंजन करने वाले को, पलायमानम भागते हुए, अवलोक्यत देखा, संबोधियत संबोधित किया, निदाग दिवसे गर्मी के दिन में, अनुरूपम उपयुक्त, कुक्कर माने कुत्ता, रक्षा नियोग करणात् रक्षा के कार्य में लगे होने से, भ्रष्ट वयम माने हटना चाहिए, ईशदपि माने थोड़ा सा भी, निषिद्ध माने मना किया गया, भग्न मनोरथ है माने टूटी इच्छाओं वाला, कालक्षेपम माने समय बिताना, तंद्रालुतायाम माने आलस्य में, कुत्सा माने घृणा भाव, विद्या व्यसनी माने विद्या में रत रहने वाला, प्रथम माने ख्याति या प्रसिद्धि। अब हम इसकी हिंदी पढ़ेंगे। प्रस्तुतो अयं पाठ है संस्कृत प्रौढ़ पाठावली इति कथा ग्रंथात् संपादनं कृत्वा संगृहीतो अस्ति। अस्यां कथायाम् एकः तादृशः बालः विचित्रितो अस्ति यस्य रुचि स्वाध्यायापेक्षया क्रीडने अधिक भवति। सः सर्वदा क्रीडनार्थमेव अभिलषति, परञ्च तस्य सखाय स्वकर्मणि संलग्नाः भवन्ति। अस्मात् कारणात् ते अनेन सह न क्रीडन्ति। अतः एकाकी सः नैराश्यं प्राप्य विचिन्तयति यत् सः एक रिक्तः सन् ततः भ्रमति। कालान्तरे बोधो भवति यत् सर्वे अपि स्वकार्यं कुर्वन्तः सन्ति, अतो मया अपि तदेव कर्तव्यं येन मम कालः सार्थकः स्यात्। सरलार्थ प्रस्तुत पाठ संस्कृत प्रौढ़ पाठावली नामक ग्रंथ से लिया गया है। इस कथा में एक ऐसे बालक का चित्रण किया गया है जिसका मन धन की अपेक्षा खेलने में अधिक लगा रहता है। वह हमेशा खेलना ही चाहता है, परंतु उसके मित्र अपने अपने कार्यों में लगे रहते हैं, इस कारण वे उसके साथ नहीं खेलते हैं। इसलिए एक बार वह निराश होकर सोचता है कि वह ही खाली इधर उधर घूमता है। कुछ समय पश्चात उसको ज्ञात होता है कि सभी अपने अपने कार्य करते रहते हैं, अतः मैं भी वैसा ही करता हूँ जिससे मेरा समय सार्थक हो। भ्रांतः कश्चन बालः पाठशाला गमन वेलायां क्रीडितुम् अगच्छत्, किन्तु तेन सह केलिभिः कालं क्षेप्तुं तदा कोऽपि न वयसेषु उपलभ्याम् आसीत्, यतः ते सर्वे अपि पूर्वदिनपाठान् स्मृत्वा विद्यालयं गमनाय त्वरमाणाम् अभवन्। तंद्रालु बाला लज्जया तेषां दृष्टिपथमपि परिहरन् एकाकी किमपि उद्यानं प्रविशत्।
सरलार्थ भटकता हुआ कोई बालक विद्यालय जाने के समय खेलने के लिए गया, किंतु उसके साथ खेलने में समय बिताने के लिए कोई भी मित्र उपलब्ध नहीं था, क्योंकि वे सभी पहले दिन के पाठ को याद करके विद्यालय जाने की जल्दी में थे। आलसी बालक लज्जा से उनकी दृष्टि से बचता हुआ अकेला ही किसी बगीचे में चला गया। स चिंत्यत विरन्मन्तु एते वराका पुस्तकदासा अहं तु आत्मानं विनोदयिष्यामि सम्प्रति विद्यालयं गत्वा भूय क्रुद्धस्य उपाध्यायस्य मुखं द्रष्टुं नैविच्छामि एते निष्कुटवासिनः प्राणिनः एव मम व्ययसाः सन्तु इति। सरलार्थ उसने सोचा, अरे इन बेचारे पुस्तकों के गुलामों को रहने दो, मैं तो स्वयं ही मनोरंजन करूँगा। इस समय विद्यालय जाकर फिर से क्रोधित अध्यापक का मुँह देखना नहीं चाहता हूँ। ये क्वार्टर में रहने वाले प्राणी ही मेरे मित्र होंगे। अत स पुष्पोद्यानं व्रजन्तं मधुकरं दृष्ट्वा तं क्रीडितुं त्रिवारम् आह्वयत्, तथापि स मधुकरः अस्य बालस्य आह्वानं तिरस्कृतवान्। ततो भूयो भूय हठमाचरित वाले सः मधुकरः आगात्य वयं हि मधु संग्रह व्याघ्रा इति। सरलार्थ इसके बाद उसने फूलों के बगीचे में घूमते हुए भौरों को देखकर उसे खेलने के लिए 2-3 बार बुलाया। फिर भी उस भौरे ने इस बालक के आमंत्रण को ठुकरा दिया, अर्थात आने से मना कर दिया। तब बार बार जिद करते हुए बालक उस भौरे ने गाकर कहा, हम सब भौरे फूलों का रस करने में व्यस्त हैं। तदा स बालः अलम भाषणेन अनेन मिथ्यागर्तिवतेन कोटेन इति विचिन्त्य अन्यत्र दत्तदृष्टि चञ्चवा तृणशलाकादिकम् आददानम् एकं चटकम् अपश्यत्। अवदत् च, अयि चटकपोत मानुष्यस्य मम मित्रं भविष्यसि, एहि क्रीडावः। एतत् शुष्कं तृणं त्यजत स्वादूनि भक्षव कलानि ते दास्यामि इति। स तु मया वटद्रुमस्य शाखायां नीडं कार्यम् इति उक्त्वा स्वीकार्य व्यग्रो अभवत्। सरलार्थ तब उस बालक ने सोचा, इस झूठे घमंडी कीड़े से बात नहीं करता हूँ। यह सोचकर दूसरी ओर देखा, चोंच में तिनका ले जाते हुए एक चिड़िया को देखा और बोला, अरे चिड़िया, मुझ मनुष्य के मित्र बनोगे? आओ खेले। यह सूखा तिनका छोड़ो, स्वादिष्ट खाने के लिए उपयुक्त कौर मैं तुम्हें दूंगा। वह तो वट वृक्ष के टहनियों पर घोंसला बनाना मेरा कार्य है। ऐसा कहकर अपने कार्य में लग गई। तदा खिन्नो बालक एते पक्षिणो मानुषेषु नोपगमच्छति तद अन्वेषयामि अपरं मानुषोचितं विनोदरचयिता रम इति विचिन्त्य पलायमानं कमपि श्वानम् अवलोक्यत। प्रीतो बालः तमित्थं सम्बोधयत्, रे मानुषाणां मित्रं किं पर्यटसि अस्मिन् निदादिवसे इदं प्रच्छावशीलतं तरुमूलम् आश्चर्यश्च मह्यमपि क्रीडासाहाय्यं तवामेवानुरूपं पश्मा इति कुक्कुरः प्रत्यवदत्। सरलार्थ तब दुखी बालक ने सोचा, ये पक्षी मनुष्यों के साथ नहीं जाते हैं। तब उसने सोचा, ऐसे किसी दूसरे प्राणी को ढूंढता हूँ जो मनुष्य को आनंदित कर सके। ऐसा सोचकर घूमते हुए किसी कुत्ते को देखा। प्रसन्न बालक ने उससे इस प्रकार कहा, हे मनुष्यों के मित्र, इस गर्मी के दिन में क्यों घूम रहे हो? इस शीतल छाया देने वाले पेड़ के नीचे आ जाओ। मैं भी तुम्हें जैसे किसी खेलने वाले साथी को ढूंढ रहा हूँ। कुत्ते ने उत्तर दिया, यो मां पुत्र प्रीत्या पोष्यति स्वामिनो गृहीतस्य रक्षानियोगकरणान्न मया भ्रष्टवयमीषदपि इति। यह मां पुत्र प्रीत्या पोष्यति तस्य स्वामिनः गृह रक्षा नियोग करणात् मया ईषदपि न भ्रष्टव्यम इति। सरलार्थ जो मुझे पुत्र के समान प्रेम करता है, उस स्वामी के घर की रक्षा करने में लगे हुए मुझे थोड़ा सा भी नहीं हटना चाहिए, अर्थात थोड़ी सी भी सावधानी नहीं बरतनी चाहिए, ऐसा कहा। सर्वै एवं निषेध्य स बालो भग्नमनोरथः सन् कथम् अस्मिन् जगति प्रत्येकं स्वस्वकार्ये निमग्नो भवति, न कोऽपि माविवृथा कालक्षेपं सहते। नम एतभ्य ययि मे तन्द्रालुतायां कुत्सा समापादितः अथ सवोचितम् अहमपि करोमि इति विचार्य त्वरितं पाठशालाम् अगच्छत्। तत्प्रभृति स विद्याव्यसने भूत्वा महतीं वैदुषीं प्रथां सम्पदं च अलभत। सरलार्थ
सभी के द्वारा इस प्रकार मना करने पर उस बालक ने निराश होकर सोचा कि इस प्रकार इस संसार में प्रत्येक प्राणी अपने अपने कार्य में लगा हुआ है, कोई भी मेरी तरह व्यर्थ में समय नहीं बिताता। इन सबको नमस्कार है जिन्होंने मुझे आलस्य के प्रति घृणा भाव उत्पन्न किया। इसके बाद अपने लिए उचित कोई कार्य मैं भी करता हूँ, ऐसा सोचकर तुरंत विद्यालय चला गया। तब से लेकर वह बालक विद्या में रत रहने वाला होकर महान विद्वता, प्रसिद्ध और धन संपत्ति को प्राप्त करता है। अर्थात इसके बाद उस बालक ने विद्या प्राप्त करके महान विद्वता, प्रसिद्धि और धन को प्राप्त किया। अब हम इसके प्रश्न अभ्यास करेंगे। भ्रांतो बालक प्रश्न उत्तर अभ्यास। प्रश्न 1 अधोलिखितानां प्रश्नानाम् उत्तराणि संस्कृत भाषाया लिखत। कै बालक कदा क्रीडितुं निर्जगामे। उत्तर है बाला पाठशाला गमन वेल्यां क्रीडितुं निर्जगामे। कै बालस्य मित्राणि किमर्थं त्वरमाणा बभूव। उत्तर है बालस्य मित्राणि विद्यालयगमनार्थं त्वरमाणा बभूवुः। गे मधुकर बालकस्य आह्वानं केन कारणेन न अमन्यत। उत्तर मधुकर बालकस्य आह्वानं न अमन्यत यतः सः मधुसंग्रहे व्यग्र आसीत्। घ बालकः कीदृशं चटकम् अपश्यत्। उत्तर है बालकः चञ्च्वा तृणशलाकादिकम् आदानं चटकम् अपश्यत्। ण बालकः चटकाय क्रीडनार्थं कीदृशं लोभं दत्तवान्। उत्तर है बालकः चटकाय स्वादूनि भक्ष्य कवलानि दानस्य लोभं दत्तवान्। च खिन्न बालकः श्वानं किम् अकथयत्। उत्तर खिन्न बालकः श्वानम् अकथयत् मित्र त्वम् अस्मिन् निदाघदिवसे किं पर्यटसि। प्रच्छाय शीतलम् इदं तरुमूलम् आश्रयस्व अहं त्वामेव अनुरूपं क्रीडसहायं पश्यामि। 6 विनीत मनोरथ बालक किम् अचिन्तयत्। उत्तर विघ्नितं मनोरथः बालः अचिन्त्य तस्मिन् जगति प्रत्येकं स्वकृते निमग्नः भवति। कोऽपि अहमेव वृथा कालक्षेपं न सहते, अतः अहमपि स्वोचितं करोमि। प्रश्न 2 निम्नलिखितस्य श्लोकस्य भावार्थं हिंदी भाषाया आंग्ल भाषाया वा लिखत। यो मां पुत्रप्रीत्या पोषयति स्वामिनो गृहे तस्य रक्षणयोगकरणान् मया भ्रष्टवयमीषदपि। उत्तर है हिंदी में प्रस्तुत श्लोक में कुत्ते में भी कर्तव्य पालन की भावना अभिव्यक्त की गई है। जहाँ उसे पुत्र के जैसा प्रेम मिला है और उसका पालन पोषण हुआ है, वहाँ उसे रक्षा के कर्तव्य से तनिक भी पीछे नहीं हटना चाहिए। कुत्ते की इस भावना से बालक प्रभावित होकर विद्या अध्ययन की ओर आकृष्ट होता है। इंग्लिश में है essence of the human even the dog has the feeling of performing his duties. He says that it is his duty to protect the house properly where he is nourished with love as his son. By this feeling the boy is also encouraged to perform his duties seriously. So he quickly goes to school to study without wasting further time. प्रश्न 3 भ्रांतो बाल इति कथाया सारांश हिंदी भाषाया आंग्ल भाषाया वा लिखत। उत्तर है कथा का सारांश। एक भ्रांत बालक पाठशाला जाने के समय खेलने के लिए चल पड़ा। उसने अपने मित्रों से भी खेलने आने को कहा, किंतु सब विद्यालय जाने की जल्दी में थे तथा किसी ने उसकी बात नहीं मानी। उपवन में जाकर सबसे पहले उसने भौरे से खेलने को कहा, किंतु उसके पराग संचित करने में अपनी व्यवस्था बताई। तब उसने चिड़िया को स्वादिष्ट खाद्य वस्तुएं देने का लालच देकर खेलने को कहा, किंतु उसने भी घोंसला बनाने के कार्य में अपनी व्यस्तता बताकर खेलने से इनकार कर दिया। तत्पश्चात उसने कुत्ते से खेलने को कहा। कुत्ता भी रक्षा नियोग के कारण अपनी व्यस्तता प्रकट की। इस प्रकार नष्ट मनोरथ वाले उस बालक ने अंत में यह समझ लिया कि समय नष्ट करना उचित नहीं, सभी अपने अपने कार्यों में व्यस्त हैं, अतः उसे भी अपना कर्तव्य पूरा करना चाहिए। तभी से वह विद्या प्राप्ति में जुट गया। वह शीघ्र विद्यालय चला गया। अब इंग्लिश में है स्टोरी इन इंग्लिश। वंस ए बॉय strayed and went to play at the time of going to school. He asked his friend also to accompany
him, but they all were in hurry to go to school, so no one fulfilled his desire. Then he went to the garden lonely and asked the black bee first to play with him, but the black bee said that he is busy in collecting the nectar of the flowers. Then he asked the male sparrow that he will give tasty stable to him if he plays with him, but he also said that he was busy in making his nest, so he had no time to play. Then he asked the dog to play with him, but he also refused to play as he was busy in performing his duty of watching the house. Thus the boy was very disappointed. Now he understood that it is not advisable of waste time. Everyone is busy in performing his duty, so he should also fulfill his duty by obeying and education. Since that day he engaged himself seriously with obtaining the education. He went to school quickly. प्रश्न 4 स्थूल पदान्यधिकृत्य प्रश्न निर्माणं कुरुत कै स्वादूनि भक्ष्यकवलानि ते दास्यामि उत्तर क्रीदिशानि भक्ष्यकवलानि ते दास्यामि। प्रश्न 5 चटके स्वकर्मणि व्यग्रः आसीत् उत्तर चटके कस्मिन् व्यग्रः आसीत्। ग कुक्कर मानुषाणां मित्रमस्ति उत्तर कुक्कर केषां मित्रमस्ति। घ स महति वैदुषीं लब्धवान् उत्तर स क्रीदिशि वैदुषीं लब्धवान्। ण रक्षणीयो करणात् मया न भ्रष्टव्यम् इति उत्तर कस्मात् मया न भ्रष्टव्यम् इति। प्रश्न 5 एतेभ्यः नमः इति उदाहरणमनुसृत्य नमः इत्यस्य योगे चतुर्थी विभक्ते प्रयोगं कृत्वा पंचवाक्यानि रचयत। उत्तर है नंबर 1 गुरुवे नमः, नंबर 2 पितरे नमः, नंबर 3 आदित्याय नमः, नंबर 4 मात्रे नमः, नंबर 5 शिक्षकाय नमः। प्रश्न 6 कै स्तंभे समस्त पदानि कै स्तंभे च तेषां विग्रह दत्तानि तानि यथा समक्षम लिखत। यहाँ पर इनके सामने लिखना है, तो ये उत्तर यहाँ पर है। कै दृष्टिपथम का होगा दृष्टे पंथा। कै पुस्तक दासा का होगा पुस्तकानाम दासा। ग विद्या व्यसनी का होगा विद्या व्यसनी। कै पुष्प उद्यानम का होगा पुष्पाणाम उद्यानम। प्रश्न 7 अधोलिखितेषु पदयुग्मेषु एकं विशेष्य पदम अपरंच विशेषण पदम विशेष्य पदम च पृथक पृथक चित्वा लिखत। तो यहाँ पर देखिए पहला है खिन्न बालय, तो विशेषण है खिन्न, विशेष्य है बालय। दूसरा पलायमानम श्वानमम, पलायमानम विशेषण है और विशेष्यम है श्वानम। नंबर 3 प्रीत है बालक है, विशेषण है प्रीत है, विशेष्यम है बालक है। नंबर 4 स्वादुनी भक्षक अवलानी, विशेषण है स्वादुनी और विशेष्य है भक्षक अवलानी। नंबर 5 त्वरमाणा व्यस्या, तो विशेषण है त्वरमाणा और विशेष्य में व्यस्या। ख कोष्ठगतेषु पदेषु सप्तमी विभक्ते प्रयोगं कृत्वा रिक्त स्थानं पूर्ति कुरुत। उत्तर नंबर 1 बालय पाठशाला गमन वेलायां क्रीडितुं निर्जगामः, पाठशाला गमन वेला। नंबर 2 अस्मिन् जगति प्रत्येकं स्वीकृत्य निमग्नो भवति इदम। नंबर 3 खगशाखायां नीडं करोति शाखा। 4 अस्मिन् निदाग दिवसे किमर्थं पर्यटसि, इसमें आएगा निदाग दिवस। नंबर 5 नगेषु हिमालय उच्चतम है, इसमें आएगा नग। यहाँ पर है परियोजना कार्य कै कस्मिन् स्फोरकपटे कस्य उद्यानस्य चित्रं निर्माय संकलय व पंचवाक्येषु तस्य वर्णनं कुरुत। तो यहाँ पर आपको अध्यापक के सहायता से चित्र बनाना है और उसे दीवार पर लगाना है। उसके बारे में 5 वाक्य ये हैं। नंबर 1 इदम उद्यानस्य चित्रम अस्ति। नंबर 2 अस्मिन् उद्याने केचन बालकाः क्रीडन्ति। नंबर 3 केचन वृद्धा परस्परं वार्तालापं कुर्वन्ति। नंबर 4 अत्र पुरुषा महिला च व्यायामं कर्तुमपि आगच्छन्ति। नंबर 5 केचन बालका अत्र धावन्ति। ख परिश्रमस्य महत्वम् इति विषये हिंदी भाषा आंग्ल भाषाया व पंचवाक्यानि लिखत। उत्तर परिश्रम का महत्व। नंबर 1 परिश्रम करने से कार्य सिद्ध होते हैं। नंबर 2 परिश्रम से आत्मसंतोष मिलता है। नंबर 3 परिश्रम से मनुष्य के शरीर में आलस नहीं आता है। नंबर 4 परिश्रम से शरीर में स्फूर्ति रहती है। नंबर 5 परिश्रम ही सफलता की कुंजी है। अब यहाँ पर है भाषिक विस्तार।
तो आप इसे देख सकते हैं अगर आप इन्हें करना चाहते हैं तो। अब हम इनके बहुविकल्पीय प्रश्न उत्तर करेंगे। प्रश्न 1, वृत्तम यत्नेन सनक्षेद केन केभ्य कस्य कस्मात्, इसका सही उत्तर है केन। नंबर 2, विततः क्षीणः अक्षीणः भवति कस्य केन कस्मात् कै, इस दूसरे का उत्तर है कस्मात्। प्रश्न 3, वृत्ततः तु हतो हतः कै कस्य कै कस्मात् केन, इसका उत्तर है गै कस्मात्। प्रश्न 4, विततः क्षीणः अक्षीणः भवति कै कीदृशः कस्य किम। प्रश्न 5, श्रूयताम धर्म सर्वसवम किम कै का आंसर है कै किम। प्रश्न 6, आत्मनः प्रतिकूलानि परेषां न समाचरेत् कै कम कस्य काम, इसका उत्तर है गै कस्य। प्रश्न 7, आत्मानं प्रतिकूलानि परेषां न समाचरेत् केषां काम किम कै, इसका सही उत्तर है केषां। प्रश्न 8, प्रियवाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति जन्तवः केभ्यः केन के कहा, इसका सही उत्तर है के। प्रश्न 9, प्रियवाक्य प्रदानेन सर्वे जन्तवः तुष्यन्ति कै कम केन कस्मात्, इसका सही उत्तर है गै केन। प्रश्न 10, तस्मात् तदेव वक्तव्यम के किमेव कीदृशं केन, इसका सही उत्तर है किमेव। प्रश्न 11, मधुर वचने दरिद्रता न भवति के कीदृशे कस्मिन् कस्मात्, इसमें आएगा कस्मिन्। प्रश्न 12, मधुर वचने दरिद्रता न भवेत् कस्या का काम कस्य, इसका सही उत्तर है खे का। तो यहाँ पर हमारा प्रश्न अभ्यास का कार्य पूरा हो गया है। अगली वीडियो में मैं आपको पाठ 6 लौह तुला पाठ के शब्दार्थ, सरलार्थ, प्रश्न अभ्यास और बहुविकल्पीय प्रश्न उत्तर करवाऊंगी। आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।